नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रजनी द व्लॉगर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पवित्र शिरडी धाम की यात्रा पर ले जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं शिरडी यात्रा के बारे में वीडियो की एक पूरी श्रृंखला गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि यह सारी जानकारी एक वीडियो में शामिल नहीं की जा सकती, इसलिए वीडियो के कम से कम 3-4 भाग बनाने होंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, साईनाथ महाराज का नाम स्मरण करके सभी एपिसोड पूरी आस्था के साथ देखिएगा। मैं आपको शिरडी के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम संक्षेप में जानेंगे कि साईं बाबा कौन थे, उनका जीवन और उनके भक्तों पर उनकी कृपा। उसके बाद दूसरी बात, यदि साईनाथ महाराज का शिरडी आने का बुलावा आ जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि शिरडी कैसे पहुंचना है। और नंबर 3, शिरडी मंदिर का जो ट्रस्ट है, जिसे श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट कहा जाता है। इस ट्रस्ट द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए ठहरने के लिए एवं भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो हम जानेंगे कि किस किस तरह की सुविधाएं वहाँ भक्तों को मिलती है। फिर नंबर 4, शिरडी में और शिरडी मंदिर परिसर में हमें कहाँ कहाँ दर्शन करना जाना है और प्रत्येक दर्शन का महत्व क्या है, और शिरडी में अन्य मंदिर के दर्शन कहाँ कहाँ करना है। और अंत में नंबर 5, शिरडी के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है जिसे हमें दर्शन करने को जाना चाहिए, और ये सब दर्शन करने के लिए हमें शिरडी में कितने दिनों का स्टे करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अपने वीडियो में यह सारी जानकारी देने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे सभी एपिसोड को बिना चुके अंत तक देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप शिरडी की यात्रा कर चुके हो किंतु मेरे वीडियो द्वारा आपको नहीं मालूम हो ऐसी जानकारी मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। भारत की संस्कृति महान है और भारत के तीर्थस्थल अतुल्य हैं। हमारे तीर्थस्थान हमारी संस्कृति को उजागर करते हैं। हर सामान्य वर्ग के व्यक्ति के मन में एक अथाह इच्छा होती है कि हर साल 2 साल में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा पर जाया जाए। धार्मिक स्थल यात्रा की बात करें तो मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं तो वहाँ मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ा होना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि उस धार्मिक स्थल का महात्म्य क्या है। तो आज हम शिरडी की यात्रा पर है, तो हम शिरडी के महात्म्य के बारे में भी बात करते हैं। शिरडी साईं बाबा की कर्मभूमि है। मैं संक्षेप में साईं बाबा के बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मैं साईं बाबा की जीवन लीला के बारे में समझाने के लिए बहुत छोटा हूँ, मेरे पास इसके लिए कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैं साईं बाबा के भक्त होने के नाते मैं प्रयास करता हूँ। साईं बाबा ने अपने जीवन के 60 साल शिरडी में बिताए थे। ये बात है सन 1858 की। निज़ाम राज्य के औरंगाबाद राज्य के धूपखेड़ा गांव के तलाटी थे मुस्लिम गृहस्थ चांद भाई पाटिल। एक बार चांद भाई पाटिल जंगल में घोड़ी पर सवार होकर जा रहे थे। जब उन्होंने रास्ते में अपनी घोड़ी को आराम करने हेतु चरने के लिए छोड़ दिया तो घोड़ी कहीं दूर चली गई और खो गई। चांद भाई ने अपनी घोड़ी को घंटों तक बहुत ढूंढा और थक कर चलने लगे। उन्होंने देखा कि एक ऊंचे पेड़ के नीचे एक तेजस्वी फकीर बैठे हुए हैं, जिसने सर पर कपड़ा बंधा हुआ है और कफनी पहनी हुई थी। बगल में एक सटका यानी कि लकड़ी का डंडा और हाथ में एक चिलम थी जो पीने की तैयारी कर रहे थे। उस फकीर को चांद भाई की मन की बात पता चल गई और उसने घोड़ी को एक आवाज़ देकर बुला दिया। फिर जमीन से तंबाकू भिगोने के लिए पानी की धारा निकाली और चलम को जलाने के लिए अग्नि को प्रकट किया और चांद भाई के साथ मज़े से चलम पी। ये सब देखकर चांद भाई अभिभूत हो गए और समझ गए कि ये दिव्य और तेजस्वी पुरुष है। उन्होंने उसको अपने साथ अपने गांव आने का न्योता दिया और उस फकीर को अपने साथ अपने गांव धूपखेड़ा ले गए। यह फकीर यानी कि साईं बाबा। चांद भाई पाटिल के साले की बारात शिरडी आई और बाबा उनके साथ शिरडी आए और फिर जीवन भर शिरडी में ही रहे। शिरडी में बाबा के आगमन का वर्ष था सन 1858। बाबा गांव के बाहर एक मस्जिद में रुके। वह मस्जिद जहां बिना छत के केवल 3 दीवारें थीं। बाबा यहां आकर ठहरे। बाबा ने यहां मस्जिद में पवित्र अग्निहोत्र जलाया, जो आज तक यहां शिरडी में बाबा की धुनी के रूप में प्रज्वलित है। मस्जिद का नाम द्वारकामाई रखा।
बाबा एक मुस्लिम फ़कीर की तरह कपड़े पहनते थे, हमेशा अल्लाह मालिक का जाप करते थे, लेकिन मस्जिद में एकनाथी भागवत, गुरुचरित्र, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता, भावार्थ रामायण और उपनिषद जैसे ग्रंथों का पाठ करवाते थे। बाबा का जन्म कहाँ हुआ था, बाबा के माता पिता कौन थे, बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे, ये कभी किसी को पता नहीं चला, और अगर किसी ने पता लगाने की कोशिश भी की तो कभी सफल नहीं हो पाए। बाबा के भक्तों को कदम कदम पर बाबा के अद्भुत चमत्कारों का अनुभव होता था, और इन चमत्कारों के माध्यम से बाबा भक्तों को उनके दुखों से उबारते थे। बाबा हमेशा कहते थे कि मैं भगवान नहीं हूँ और मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, सबके कर्म के अनुसार उन्हें सुख दुख भोगने ही पड़ते हैं। मैं किसी के भाग्य को नहीं बदल सकता, जो होने जा रहा है वो होके ही रहेगा, उसे मैं नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से परम कृपालु परमात्मा को याद करते हैं तो आपके दुख कम हो जाएंगे। बाबा के जीवन काल में हजारों भक्तों ने चमत्कारों का अनुभव किया है, लेकिन बाबा ने यह चमत्कार भक्तों को अच्छे कर्म और धर्म के मार्ग पर मोड़ने के लिए किया। ये चमत्कार भक्तों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन हेतु थे। बाबा की लीलाएं और चमत्कार अगणित है, जिनका मैं इस वीडियो में वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए आप सभी साईं भक्तों को बाबा की जीवन चरित्र वर्णित पुस्तक श्री साईं सच्चरित्र पढ़ने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। लेकिन आइए हम उन भक्तों को याद करें जिन्होंने बाबा की जीवन लीला को देखा है, जो बाबा के साथ रहे हैं, बाबा के अद्भुत चमत्कारों का अनुभव किया है। सबसे पहले बाबा जिसे माँ मानते थे, ऐसे बाबा के परम भक्त बाईजामा को याद करते हैं। बाईजामा अपने हाथों से बाबा को भोजन खिलाया करते थे। उनके पुत्र तात्या कोटे पाटिल, वो भी बाबा के परम भक्त थे और बाबा उनको अपना भाई मानते थे। खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति, जिन्होंने बाबा का आओ साईं कह के स्वागत किया था और बाबा को साईं नाम दिया। अब्दुल्ला बाबा, जो बाबा के साथ रहते थे। उसके बाद माधवराव देशपांडे यानी सामा, जो शिरडी स्कूल के शिक्षक थे। शिरडी के काशीराम सिंह, और उसके बाद काका साहेब दीक्षित, जिनके द्वारा निर्मित वाड़ा दीक्षित वाड़ा, जो आज भी शिरडी में गुरुस्थान के सामने खड़ा है। और उसके बाद नागपुर के श्रीमंत बापू साहेब बुटी, जिन्होंने शिरडी में कृष्ण मंदिर का निर्माण आरंभ किया था, लेकिन आज वहाँ बाबा का समाधि मंदिर है और वहाँ आज भक्तगण बाबा के दर्शन कर रहे हैं और बाबा भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। अन्ना साहेब दाभोलकर, जिन्होंने बाबा के जीवन गाथा का आलेखन करते हुए ग्रंथ साईं सच्चरित्र लिखा था। उसके बाद नाना साहेब चांदोरकर, वो भी बाबा के परम भक्त थे। और लक्ष्मीबाई शिंदे, बाबा ने अपने अंतिम समय पर नवधा भक्ति के रूप में 9 सिक्के लक्ष्मीबाई को दिए थे, और अंत में दासगणु महाराज, वो भी बाबा के परम भक्त थे। साईं बाबा एक फ़कीर थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक झोपड़ी जैसी मस्जिद द्वारका माई में रहे। शुरुआत में बहुत कम लोग उनके पास आते थे, लेकिन समय के साथ शिरडी में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। प्रतिदिन भक्तगण बाबा के लिए महंगे महंगे पकवान और मिठाइयाँ लाने लगे। फिर भी बाबा नियमित रूप से 4 घरों से भिक्षा मांगने जाते थे और उसमें से ही भोजन करते थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन तक यह क्रम जारी रखा। भक्त कीमती कपड़े और अनगिनत रुपये बाबा को भेंट करते, लेकिन बाबा अपने शरीर को ढकने के लिए एक फटी हुई कफनी पहनते थे और सिर पर एक कपड़ा बांधते थे। बाबा की जेब हमेशा खाली रहती थी, क्योंकि बाबा ज़रूरतमंदों को पैसे बांट देते थे। 15 अक्टूबर 1918 और दशहरे के दिन बाबा सभी भक्तों को विलाप करते हुए छोड़कर देह का त्याग कर गए। बाबा ने कहा था कि तुम अनुभव करो कि मैं सदा जीवित हूँ। आज 105 साल के बाद भी जब भक्त सच्चे मन से बाबा को याद करते हैं तो बाबा के सानिध्य का अनुभव होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ शिरडी की यात्रा को विराम देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हम अगले एपिसोड में शिरडी के बारे में और बात करेंगे। तब तक सभी भक्तों को ओम साई राम। साईनाथ महाराज आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें।